अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बहुत सारे मुसलमान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करते हैं, बेताज़ीमी करते हैं और उनको पता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ 25% मुसलमान ये गलती कर रहे हैं तो ये मेरा दावा झूठा नहीं होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तजर्बे से ये बात मालूम हुई है। जबकि वो हैं भी मुसलमान और दीनदार समझे जाते हैं, फिर भी ये गलती कर रहे हैं। हालांकि दीन तो पूरा का पूरा अदब है। किसी बुजुर्ग का कौल है या अरबी का माकूला है, अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, दीन पूरा का पूरा अदब है। इस्लाम तो अदब का दर्स देता है। वाकईतन ये सच्ची बात है, दीन के अंदर अदब ही अदब है। लेकिन हमारे मुसलमानों से अनजाने में इतनी बड़ी हस्ती जिनके सदके से हमें इस्लाम मिला, दीन मिला, हम मुसलमान हैं, उनकी बेअदबी करते हैं। बहुत ज्यादा दुख होता है जब वो इस किस्म का काम करते हैं, ये गलती करते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी जानबूझ के करते हैं। मुसलमान तो किसी से बेअदबी होने ही नहीं देता। खुद मुसलमान ये कैसा कर सकता है, तो अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो रही है, मुसलमानों को पता ही नहीं है। वो गलती क्या है इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले हम कुरान मजीद के अंदर देखें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, किस दर्जे का अदब करना है, किस दर्जे की ताजीम करनी है। अगर हम उस दर्जे का अदब नहीं करेंगे, ताजीम नहीं करेंगे, अल्लाह क्या कहते हैं। कुरान मजीद की सूरत हुजरात आयत नंबर 2 का आप मुताला करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को बुलंद न करो, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से, वला तजहरू लहू, और ना चीख चिल्ला के पुकारो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसा कि तुम एक दूसरे को चीखो पुकार के आवाज दे के बुलाते हो, हुजूर को इस तरह से ना पुकारो। अगर ईमान वाले इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। अल्लाह फरमाते हैं, अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें इसका इल्म भी नहीं होगा। जब ये आयत मुबारक नाजिल हो गई तो सहाबा इकराम का हम अमल देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहा दर्जे का अदब करते थे, आवाज बुलंद करने में इतनी एहतियात करते थे। सिद्दीक अकबर के बारे में आता है, इतनी धीमी आवाज से बात करते थे जैसा कि किसी के कान में सरगोशी कर रहे हो, बिल्कुल धीमी आवाज से बात करते थे। और इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज बिल्कुल पस्त कर दी, जबकि पैदाइशी तौर पर इनकी आवाज भी बुलंद थी। और हजरत कैस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो आता है, उन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया क्योंकि इनकी आवाज पैदाइशी तौर पे बहुत बुलंद थी। ये डर गए कि मेरी आवाज कहीं हुजूर से बुलंद ना हो जाए। अल्लाह कह रहे हैं, अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे। तो ये बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी इजाजतनामा इनकी तरफ जारी फरमाया और हुजूर ने फरमाया कि भाई ये तो बेअदबी की वजह से अल्लाह ने मना किया है, आप बेअदबी की वजह से तो बुलंद आवाज नहीं करते, आपकी तो पैदाइशी बुलंद आवाज है, आप मजबूर है। और इसी तरीके से बाकी सहाबा इकराम का हम अमल देखें। हुजूर की मजलिस में ऐसे बैठते थे जैसा कि इनके सरों के ऊपर परिंदा बैठा हो, ये सर हिलाएंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। इतने अदब और एहतराम से सर भी नहीं हिलाते थे, आराम से अदब और एहतराम से बैठते थे। अब आते हैं उस बात की तरफ कि हमारे मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनजाने में किस तरह बेअदबी कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा, मुसलमान जानबूझ के बेअदबी नहीं कर रहा, इस बेचारे को पता नहीं है। वो इस तरह कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से सामने हदीस पढ़ी जाती है, बहुत सारे मुसलमानों को देखा गया है वो धड़ल्ले से बगैर सोचे समझे कह देते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। भाई उधर नाम हदीस का लिया जा रहा है, आप बगैर तहकीक के उसको ज़ईफ कह रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, हदीस कभी भी ज़ईफ नहीं होती, वो सनद के अंदर कमजोरी होती है, सनद ज़ईफ हुआ करती है। हमारे मुसलमानों को इस चीज का पता ही नहीं है। ऐसे जब आमने सामने महफिल लगी होती है, कोई आदमी कह दे कि हदीस में ये आता है तो साथ में बैठा हुआ फौरन कह देता भाई हदीस तो ये ज़ईफ है। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये मेरे साथ हो चुका है, बजाते खुद मैं देख चुका हूँ लोगों का रवैया। कई मौके पे ऐसा हुआ है, कुछ न कुछ हदीसें मैंने बयान की, लोगों ने कहा ये तो ज़ईफ है। और यकीन माने मेरे दोस्तों, वो ऐसे हमारे मुसलमान ना समझ थे, उन बेचारों को गुस्ल के फर्ज नहीं आते, नमाज के वाजिबात का पता नहीं है, वुजू के फराइज का पता नहीं है। ऐसे मुसलमान बिल्कुल ऐसे दीन से नवाकिफ जो अलिफ को किली पढ़ते हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे होते कि ये हदीस तो ज़ईफ है। तो ये मेरे दोस्तों बहुत बड़ी गुस्ताखी है।
مسلمان کی شان کے یہ موافق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کے سامنے پڑھا جائے، وہ دھڑلے سے اس کو ٹھکرا دے، کہے یہ ضعیف ہے، یقین مانے میرے دوستو بڑا دل دکھتا ہے۔ باقی یہ رہی بات کہ سند ضعیف ہے حدیث کی، یہ تو علماء اس کے اندر تحقیق کریں گے۔ عام بندے کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ دھڑلے سے کہتا پھرے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ فلاں ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے یہ؟ اور اسی طرح بعض لوگ عقل کے ساتھ پرکھتے ہیں حدیث کو۔ جب ان کے سامنے حدیث پڑھی جائے، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، پتہ نہیں حدیث میں کیوں آ گیا ہے۔ اور بھائی تیری عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اس لیے تیری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میرے دوستو عقل کے اوپر کبھی بھی حدیث کو نہ پرکھنا۔ جب بھی لفظ حدیث آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، کوئی کہہ دے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو مسلمان بندے کی شان یہ ہے آواز اپنی پست کر لے، ادب میں بیٹھ جائے کہ یہ حضور کا ارشاد پڑھا جا رہا ہے، حضور نے ایسا فرمایا ہے، ادب اور تعظیم کرے اس کی۔ یہ دو طریقے، حدیث کو فوراً ضعیف کہہ دینا، میری سمجھ میں میرے عقل میں نہیں آ رہا، اور آگے سے بحث کرنا، میں ذاتی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بے ادبی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بے ادبی گویا کہ حضور کی بے ادبی ہے، کیونکہ یہ حدیث حضور کا قول ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور کی بات ہے، اور حضور کی بات سے اپنی آواز کو بلند کرنا یا حضور کی بات کے سامنے اپنی رائے اپنی عقل کو لے آنا، یہ انتہا درجے کی بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کا ادب اور احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اگر مجھ سے سمجھانے میں الفاظ کی ہیر پھیر ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، مطلع ضرور کیجئے گا، کسی بھائی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیا کریں، میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اچھا لگتا ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔